नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र, इसके अलावा गंधवाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र, इसके अलावा अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र को चार भागों में बांटा गया है। तत्व वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तो तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, उसे कहते हैं तत्व वाद्य यंत्र। जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, तारों से होती है, वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। इसके अलावा घन वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आगाज करने से होती है, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, वह वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। पता भी होना चाहिए कि तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं या फिर घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है और घन वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है। सुशीर वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मार फूंक मारने से होती है, वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके अलावा अवनद्य वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, चमड़े की थाप से होती है, वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद्य वाद्य यंत्र। समझ में आया? तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, वे वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसके अलावा घन वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, वे घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसके अलावा सुशीर वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, वे सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, वे अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो देख लेते हैं तत्व वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। कौन कौन से तत्व वाद्य यंत्र है, देख लेते हैं। तत्व वाद्य यंत्र, बताइए तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। एक तो है रावण हत्था, इसके अलावा गामाइचा, रावण हत्था, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। इसके अलावा कामाइचा, जंतर, सारंगी, इसके अलावा रबाब या फिर रवाज, भपंग, चौतारा या फिर तंबूरा, सूरमंडल, सूरमंडल या फिर सुरिंदा,
पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सुरिंदा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आपको ध्यान में रखना है तत्ववाद्य यंत्र, या फिर गूंजरी, इकतारा, या फिर दुकाको। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र। समझ में आया? तत्ववाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, और ये सभी वाद्य यंत्र है जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। तो ये कौन से वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं घन वाद्य यंत्र। कि घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र की परिभाषा भी मैंने आपको बताई दी थी कि घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं बताइए आप मुझे। एक तो हो गई झांझ, झांझ। इसके अलावा झालर, खड़ताल, या फिर करताल, और लेजिम, रमझोल, या फिर घुंघरू। इसके अलावा मंजीरा। ठीक है। और बताइए, मंजीरा हो गया, और कौन सा वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र? बताइए। मंजीरा। इसके अलावा चिमटा, चिमटा भी घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा थाली, घुरालियो, चिमटा हो गया, थाली हो गया, घुरालिया हो गया, या श्रीमंडल। पूछा जा सकता है कि श्रीमंडल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। या फिर टिकोरा। ठीक है। तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। कि जिन वाद्य यंत्र में स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है वे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो ये सभी प्रकार के वाद्य यंत्र कैसे वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। इसके अलावा देख लेते हैं सुषिर वाद्य यंत्र। कि सुषिर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सुषिर वाद्य यंत्र कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुषिर वाद्य यंत्र। अब देख लेते हैं कि सुषिर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। एक तो आता है अलगोजा, इसके अलावा शहनाई, बांसुरी, बाकिया, बिगुल, इसके अलावा सिंगी, सतारा, लड़, या फिर टोटो, मजक, भूंगल। ठीक है। नड़ हो गया, टोटो हो गया, मशक हो गया, या फिर भूंगल हो गया। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुषिर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा शंख, शंख भी सुषिर वाद्य यंत्र है क्योंकि फूंक मारकर बजाया जाता है शंख। ठीक है। इसके अलावा कर्णा, कर्णा, इसके अलावा नागफणी। ठीक है। नागफणी हो गई, या फिर तुरई। इसके अलावा मोरचंग, या फिर मुरली। ठीक है। तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये है सुषिर वाद्य यंत्र की जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुषिर वाद्य यंत्र। तो ये सारे ही सुषिर वाद्य यंत्र हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके अलावा देख लेते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या है? अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की खाप से होती है।
ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अब देख लेते हैं कि अवनद वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। एक तो आता है ढोलक, ढोलक या फिर ढोल या फिर मृदंग या फिर मादल, नौबत, इसके अलावा नगाड़ा, चंग। ठीक है, इसके अलावा और कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, ताशा या फिर तबला या फिर डेरू, माठ। ठीक है, डेरू और माठ किस प्रकार के वाद्य यंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो ये अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, डेरू हो गया, माठ हो गया, ठीक है, या फिर तबला हो गया, ताशा हो गया, ये कैसे वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है। या फिर खंजरी, पूछा जा सकता है कि खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसके अलावा दोसा, ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। या फिर निशान, किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, सब अवनद वाद्य यंत्र। समझ में आया कि अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की खाप से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि ढोल, ढोलक, मृदंग, मादल, ये सारे जो वाद्य यंत्र है ये अवनद वाद्य यंत्र है। इनमें स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है, चमड़े की छाप से होती है। ठीक है, इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, और यहाँ से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र है, निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको एग्जाम के अंदर, तंदूरा या फिर रावण हत्था, अलगोजा, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कामायचा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र है। पहचान करनी है आपको सुशील वाद्य यंत्र की। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो बताइए सुशील वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा है, अलगोजा। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तंदूरा तो कैसा वाद्य यंत्र है, अभी बताया था मैंने आपको, तंदूरा या तंबूरा एक ही बात है। तो ये कैसा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। रावण हत्था ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, और कामायचा तत्व वाद्य यंत्र। ये तीनों किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। जबकि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है ये फूंक मारकर बजाया जाता है, कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है, बाकी 3 से अलग है। ऑप्शंस में दे दिया गया है आपको शहनाई, मशक, करताल, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अलगोजा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है। तो देख लीजिए शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र। और मशक अभी बताया था मैंने आपको, तो मशक, शहनाई ये सुशील वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अलगोजा ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। जबकि जो खड़ताल है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र, खड़ताल या फिर करताल। ठीक है, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, शहनाई, अलगोजा, मशक, ये कैसे वाद्य यंत्र है, सुशील, सुशील वाद्य यंत्र है। जबकि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है। और सुशील वाद्य यंत्र
जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, वे सुशील वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। वहां पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित करे। यहाँ पर आपको दे दिया गया है भपल तत्व। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ताशा, अवनद। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शिंगी, सुशील। डी ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है नड़, घन। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की सम्मिलित नहीं है। गपल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। सही ऑप्शन है ताशा अवनद वाद्य यंत्र है। और सिंगी, सिंगी भी है जो कि सुशील वाद्य यंत्र है। जबकि नड़ यहाँ पर दे रखा है घन, बिल्कुल गलत है। नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताइए। सुशील वाद्य यंत्र। नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील। नड़, टोटो, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र। या फिर मशक, ठीक है, भूंगल, ये सुशील वाद्य यंत्र होती है। तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दे दिया गया है? सोनल, नड़, सूरमंडल। या फिर डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर शतारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। शून्य किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। नड़ भी सुशील वाद्य यंत्र है। और शतारा ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। क्योंकि सूरमंडल कैसा वाद्य यंत्र भी बताया था मैंने आपको। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र सूरमंडल। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। शून्य, शतारा और नड़ ये कैसे वाद्य यंत्र है? सुशील। जबकि सूरमंडल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, अच्छी तरह से माइंड में से आप देखिए बिठा लीजिए। वाद्य यंत्र कौन से तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, कौन से घन वाद्य यंत्र होते हैं, और कौन से सुशील वाद्य यंत्र है और कौन से अवनद वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र, या फिर यहाँ पर आपको वाद्य यंत्र का नाम भी दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं अवनत, सुशील, तत्व, घन। इसका आप सभी राइट आंसर जानते हैं कि रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रमझोल कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? बताइए। घन वाद्य यंत्र। और रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है रमझोल। रमझोल हो गया या लेजिम हो गया, चिमटा हो गया, थाली हो गई, घुंघरू हो गई या मंजीरे हो गई, किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है। तो आज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को तो मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।